सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक धागा लटकाए मतलब जनेऊधारी शख्स बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक शख्स अपनी गाड़ी में जय भीम लिखवाया था और बाबा साहब की तस्वीर लगाया था। इस बात से इस ब्राह्मणवादी का ब्राह्मणत्व कुलांचे मारने लगा और वो बाबा साहब को गाली देने लगा। हालांकि जब बाइक पर बैठे शख्स प्रेम शंकर ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो पहले तो अपने ब्राह्मणत्व के गुमान में रहा, लेकिन बाद में शायद समझ में आया होगा कि भीम के खिलाफ बोलने का मतलब होता है संविधान निर्माता के खिलाफ बोलना, देश के पहले कानून मंत्री के खिलाफ बोलना और एक विचारधारा के खिलाफ बोलना। तो इसकी हालत खराब हुई और मौन हो गया, लेकिन तब तक सब कुछ वीडियो में कैद हो गया था। भीम के बारे में इधर पता करो। भीम कहाँ है? अभी क्या कह रहा बोलो? क्या कह रहा बोलो? भीम का कोई भगवान है? नहीं, अभी का गाली दे रहा भीम की है बोलो। क्या है भीम की? भीम मोबाइल हमारा कहाँ है? नहीं तो गाड़ी पर भीम लगाए, तुमका क्या दिक्कत है बताओ? अभी आपने कहा भीम तो आप कहा तो दोबारा होगा, कहा तुमका होगा, तुम्हें पता चल जाए खुद। अरे यार जाओ। हाँ जाएगा, हम जब पूछे तो बताओ ना। बड़ा विरोध में चालू हो जाए। अब कहा ना बोले भाई बोलो। पूरी घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महौली थाना क्षेत्र के बेहटी भुड़कुड़ी गांव की है, और यह शख्स जो दिख रहा है बिना नाम बताए ज्यादातर लोग पहले से ही समझ गए कि यह शख्स ब्राह्मण जाति का होगा। वजह क्या है? इस वजह को, इसी मूल अंतर को तथाकथित हिंदुत्ववादियों को समझ लेना चाहिए। हालांकि इस घटना का संज्ञान लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने जो सक्रियता दिखाई, वो सक्रियता हिंदूवादी संगठनों को दिखानी चाहिए, क्योंकि जो राग अलापते हैं हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, होगा कैसे? इस तथाकथित हिंदू धर्म को इसीलिए लोग ब्राह्मण धर्म कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है, इस शख्स को गौर से देखिए, जिस तरह की ये वेशभूषा में है। अगर इसी तरह के कपड़ों में कोई मुस्लिम होता, मतलब कोई मुस्लिम या ईसाई इसी तरीके से अंडरवियर पहने होता, तो आप उसमें अंतर कर पाते क्या कि किस जाति का है, उच्च जाति का है या निम्न जाति का है? मुस्लिम और क्रिश्चियन में नहीं कर पाते, क्योंकि उनके यहां पादरी हो या मौलवी, इस वेशभूषा में उसके शरीर पर कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन इस तथाकथित हिंदू धर्म, इसीलिए इसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जाति का विशेषाधिकार, जाति के फैसिलिटेट करने की सुविधाएं निहित हैं। इस शख्स के शरीर पर वो निशानी है जो अन्य पिछड़े दलितों के शरीर पर नहीं दिखाई देगी। यही मूल अंतर है। जो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को बचाने का ठेका लिए हैं, दरअसल एक जाति का वर्चस्व स्थापित करके रखना ही उनका मूल एजेंडा है। जो हिंदू राष्ट्र का ठेका लिए हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं, इस शख्स का नाम है कमलू त्रिवेदी। तो तथाकथित हिंदूवादियों से आह्वान करना चाहता हूं, आओ और इस कमलू त्रिवेदी के गांव बेहटी भुड़कुड़ू को सबसे पहले हिंदू गांव बनाने की कोशिश करते हैं। जब सफल हो जाना तब हिंदू राष्ट्र की बात करना, वरना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा राजनीतिक एजेंडा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जरा मेरी इस बात पर दोबारा गौर करिएगा। अगर मैं इसका नाम कमलू त्रिवेदी नहीं बताता, जैसा कि मुझे भी पहले नहीं पता था, सीतापुर में कई लोगों को फोन घुमाने के बाद इसका असली नाम पता चल पाया, लेकिन जैसे मैं श्योर था कि एक खास जाति का है यह व्यक्ति, क्या आप लोगों को इसकी वेशभूषा देख करके, और खास तौर पर जो धागा लटकाए है जिसको जनेऊ कहते हैं, इसको देख करके स्पष्ट नहीं था कि किस जाति का है? यही मूल अंतर है अन्य धर्मों में और इस तथाकथित ब्राह्मण धर्म में। जिन लोगों को कष्ट होता है कि इस धर्म के लोग ही अपने धर्म की आलोचना क्यों करते हैं, इस मूल अंतर को, इस असमानता को, इस गैर बराबरी को खत्म कर दीजिए। राइफल, बंदूक और लठ लेकर के इस तथाकथित धर्म को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अफसोस ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मकसद किसी धर्म की रक्षा नहीं बल्कि कुछ जातियों का वर्चस्व बढ़ाना है। खैर, ब्राह्मणवादियों का जातिवाद तो देख लिया, अब अंबेडकरवादियों की ताकत देखिए। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ अभियान चला और प्रेम शंकर ने जो वीडियो शूट किया था वो वीडियो वायरल होने लगा। सीतापुर पुलिस को
ट्वीट करके कहना पड़ा कि प्रभारी निरीक्षक महौली को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इस वीडियो की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। हालांकि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने 4 दिन का समय दिया है सीतापुर पुलिस को। अगर 4 दिन के भीतर इस शख्स पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी नहीं की जाती तो इस पर सख्त कार्रवाई के लिए डीएमएसपी का घेराव भी किया जाएगा। यह घटना तथाकथित हिंदूवादियों के अलावा तथाकथित प्रोग्रेसिव लोगों के लिए भी नजीर की तरह है, जो कहते हैं कि अब गांव में जातिवाद रहा ही नहीं। एकमात्र ये घटना नहीं बल्कि इस दूसरी घटना को भी देखिए। ये घटना भी सीतापुर की है। ये दोनों छात्र परीक्षा देने जा रहे थे, एडमिट कार्ड भी था, लेकिन बाइक पर बाबा साहब का स्केच चिपका था, जय भीम लिखा हुआ था। 2 पुलिस वालों ने इसी बात को लेकर बेवजह इन दोनों की पिटाई कर दी थी। इन दोनों घटनाओं के पीछे छुपे जातिवाद और कारण को समझ लो। यह समझ में आ जाएगा कि जो हिंदू एकता का राग अलापते हो वो एकता क्यों नहीं आ पा रही।